Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का इंटीग्रेशन पोर्शन का सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। उसकी जस्ट 3 ही एग्जांपल हैं इस टॉपिक में। चलें अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला केस है कि अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो, इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, तो देन पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको इस तरह की फॉर्म नजर आए तो पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नेक्स्ट है इफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह की कंडीशन आपको कहीं किसी क्वेश्चन में मिल जाए, देन पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक हो गया। और थर्ड कंडीशन है कि इफ अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो किसी क्वेश्चन में, देन पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ठीक है, देखें पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और ए स्क्वायर माइनस एक्स यानी पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल और दरमियान में माइनस हो तो पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। चलें जी, इससे रिलेटेड फिर हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है बच्चों, बुक का जो पेज है, एग्जांपल नंबर 1 है, बुक का जो पेज है वो है पेज नंबर 70 पे। जी बच्चों, तो ये 70 पेज है। ठीक है, तो ये है टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है कि ए पार्ट है इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहेगा जस्ट एवेल्यूएट करें, ये नहीं कहेगा कि एवेल्यूएट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जस्ट एवेल्यूएट करिए। हमें खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाना और किस मेथड से सॉल्व करना है। जी बच्चों, तो क्वेश्चन लिख लिया मैंने। तो जिस मेथड से सॉल्व करना वो पहले आप वो लिखोगे कि वी सॉल्व इट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, फर्स्ट टॉपिक है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों जी, अभी पुट कर देते हैं। हाँ जी, पुट क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए, तो इधर डिफरेंशियल अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी एक्स। यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई करो तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव पे आ जाएगा कॉस थीटा, और फिर एंगल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल अप्लाई किया, डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, आगे डी थीटा आ जाएगा। चलें बच्चों, ये वैल्यूज जस्ट यहाँ पर पुट कर दें और हमने कुछ नहीं करना। हाँ जी, डी एक्स है ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी बच्चों ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए साइन थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें बच्चे, अब इसको स्क्वायर रूट अलग दे दें और इसको अलग दे दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी ए
कॉस थीटा ओवर ए कॉस थीटा डी थीटा। तो बच्चों ये देख लें, ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट 1 रह गया। जी बच्चों, तो कट के मेरे पास जस्ट 1 रह गया। और आपको पता है कि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होती है, थीटा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये मेरे पास थीटा की आ गया है, आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखें मेरा क्वेश्चन किस में था, एक्स की फॉर्म में, तो आंसर भी मुझे एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो इट मीन्स अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। तो वो कहाँ से निकलेगी, जो आपने फर्स्ट पुट किया होगा ना, वहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे। जो भी आप पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ से मुझे अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, आपने भी ऐसा ही करना है। तो हमें पता है कि हमने क्या पुट किया है, हमने पुट किया है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ऐसे हो गया बच्चों, ए को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक हो गया। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू थीटा। चलें बच्चों, थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। चलें वहाँ पे पुट कर दें और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी विच इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, वो पेज नंबर 71 पर है। ठीक है, तो इसकी बी एग्जांपल में क्या कहते हैं, एवेल्यूएट करें। हाँ जी, जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। जी बच्चों, तो ये बी एग्जांपल है, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर स्केयर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और ए कहता है ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है। जी बच्चों, तो वी सॉल्व इट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर है तो हम क्या करेंगे, पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए स्केयर माइनस होता तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट गया। अब ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर है तो हमें पता है अगर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो तो पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स और ए कॉन्स्टेंट बाहर, टेन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकन स्केयर थीटा, सीकन स्केयर थीटा, और थीटा का फिर डिफरेंशियल तो डी थीटा, डी थीटा हो जाएगा। चलें बच्चों, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो मेरे पास जे इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स की जगह आ जाएगा ए सीकन स्केयर थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी, ए स्केयर प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है ए टेन थीटा। ठीक है, एक्स को ए टेन थीटा तो यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। चलें बच्चों जी, अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ए सीकन स्केयर थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी, ए स्केयर प्लस ए स्केयर टेन स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करें, ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा ओवर ए स्केयर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, और आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंड स्केयर थीटा के। ठीक है, तो चलें बच्चों जी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, जी इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, हाँ जी, ए सीकंड स्केयर थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी, ए स्केयर 1 प्लस टेन इज इक्वल टू सीकंड स्केयर थीटा। चलें बच्चों जी, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए सीकंड स्केयर थीटा ओवर, हाँ जी, ए का स्केयर रूट लें तो ए आ जाएगा, सीकंड स्केयर का तो ये सीकंड थीटा आ जाएगा, और आगे आ जाएगा डी थीटा। तो अब बच्चों देख लें, ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये सीकंड स्केयर है तो ये सीकंड, तो ये से ए कैंसिल हो गया, बाकी जस्ट आपके पास सीकंड थीटा रह जाएगा। जी बच्चों, तो मेरे पास क्या रह गया बाकी, हाँ जी, सीकंड थीटा डी थीटा। अब आपको पता है सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। जी बच्चों, अब आपको चाहिए सीकंड थीटा और टेन थीटा की वैल्यू, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमने पुट किया था, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो हम वही लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हम वही ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू
यहाँ पे x इज इक्वल टू ए tan थीटा। तो यहाँ से तो बच्चों मेरा tan थीटा तो यहाँ से आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a को नीचे ले आए x ओवर a। तो बच्चों यहाँ पर तो मेरा आ जाएगा लॉग नेचुरल, इसको वैसे रहने दें, प्लस tan थीटा की वैल्यू आ गई x ओवर a प्लस c। ठीक है, अब मुझे चाहिए सीकन थीटा, और हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। ये अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, सीकन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या है, x ओवर a, पुट कर दें यहाँ पर। जी बच्चों 1 प्लस x ओवर a होल का स्क्वायर आ जाएगा। चलें बच्चों, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाले को अलग स्क्वायर रूट दे दें, नीचे वाले को अलग, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a। तो ये बच्चों आ गया सीकन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गए, ये आ गई। तो पुट कर दें यहाँ पर। हाँ जी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a। ठीक है, तो ये है बच्चों विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक हो गया जी बच्चों। तो थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रेशन 9x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आ जाती है, तो इसको आप देखते हैं। जी बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, 9x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3x होल का स्क्वायर माइनस 1, और 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर ओवर x dx। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें ये कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड फॉर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो इस केस में एक्स जो है वो आपका 3x है और ए आपका 1 है, तो ये थर्ड केस है। तो क्या करेंगे, वी सॉल्व इट बाय, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हाँ जी, पुट कर दें, पुट x। अब इस केस में x आपका 3x है। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या होता था अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो पुट करते थे, हाँ जी, x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा। ठीक है, तो अब इस केस में आपका क्या है, x आपका 3x है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू a आपका 1 है तो पुट x इज इक्वल टू a। हाँ जी, आगे क्या आएगा, सीकंड थीटा। तो इट मीन्स हमने पुट करना है 3x इज इक्वल टू सीकंड थीटा, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू भी तो चाहिए, 3 को नीचे ले आए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 सीकंड थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, dx, यानी डिफरेंशियल अप्लाई कर दें तो x का क्या आ जाएगा dx, और ये आ जाएगा 1/3, हाँ जी, सीकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकंड थीटा इंटू टेन थीटा, आगे डिफरेंशियल थीटा का डी थीटा आ जाएगा। चलें बच्चों, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर जल्दी से पुट कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x की जगह क्या आ जाएगा, सीकंड थीटा, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा -1 ओवर, हाँ जी, x की जगह आ जाएगा 1/3 सीकंड थीटा, आगे क्या आ जाएगा, dx की जगह क्या आ जाएगा 1/3 सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आ गया, dx की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। अब ये देखें बच्चों, ये 1/3 से 1/3 कैंसिल, सीकंड थीटा से सीकंड थीटा कैंसिल हो जाएगा। चलें बच्चों जी, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर रह जाएगा टेन थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया। चलें जी, अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब 1 को लेके उधर ले जाए तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, हाँ जी, टेन थीटा डी थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा की मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बच्चों कुछ पुट कर दें, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, तो इसको अलग कर दें और उसको अलग कर दें, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी बच्चों, हाँ जी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। अब आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन थीटा। ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो प्लस सी आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन मेरा एक्स की फॉर्म में था, तो आंसर भी मुझे एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले मुझे थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ये देखो जो भी हम पहला पुट करते हैं उधर से ही थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हाँ जी, हमने क्या पुट किया था, 3x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, यही पुट किया था ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, सीकेंड इनवर्स 3x, तो थीटा की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ से आ गई, हाँ जी, माइनस ये, इसको अभी वैल्यू फाइंड नहीं की, थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, वो आ गया सीकेंड इनवर्स 3x प्लस सी। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हाँ जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ जी, स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ऐसे ही चले बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी, सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, 3x है, तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हाँ जी, 9x स्क्वायर माइनस 1। चलें बच्चों, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 1। तो ये बच्चों मेरा क्वेश्चन था, आज का लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ये था बच्चों आज का मेरा लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख लें, क्वेश्चन को इस तरह कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। जी बच्चों, तो ये देख लें कि फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया था, फिर सेकंड एग्जांपल की तो हमने इसको सॉल्व किया विद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद यहाँ पर ये आंसर निकाला। ठीक है, और उसके बाद थर्ड एग्जांपल ली हमने। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ तक ये आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसका मेथड क्या है और उसकी एक ही एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।